रेडी हो गया? पढ़ा जाए? चलो कॉपी निकाल लोगे, थोड़ा सा लिखने में काम में आएगा। क्या लिखना है? पहले हम लोग का है आलस कथा। तो सबसे खतरनाक ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट पर सेट करता है। सबसे ये टॉपिक बैठता किस पर है? स्टूडेंट पर। आज से नहीं पढ़ेंगे, कल से, कल से नहीं परसों से। कितना दिन की तुम करती है ना सा? तुम तो करती है, सब कोई करता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है। मैक्सिमम जिसको सबसे देखो, बाकी पढ़ाई या कार्य हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से मतलब आलस कम हो जाता है, लेकिन पढ़ाई की जो बात की जाती है और जिस अवस्था में तुम लोग है, इस अवस्था में आलस सबसे ज़्यादा रहता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आलस के निर्माण होता है। बहुत, इसमें नहीं होता है कि भाई बच्चा है तो थोड़ा कम आलस करेगा, नहीं, बच्चा और करते हैं। तो जब आलस की आदत लग जाएगा तो तुम्हें हर चीज़ लगेगा कि हमें वो फ्री में मिल जाए। ठीक है? तो यह चीज़ सबसे पहले तुम विद्यार्थी में, जैसे विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होते हैं, तो 5 लक्षण में ही आलस बहुत खतरनाक वाले लक्षण है। तो कभी भी तुम आलस के आज से फेंक देना, क्योंकि पेपर में तुमको आलस करोगे तो उसी हिसाब से पेपर में रिजल्ट भी मिलेगा। तो यह कथा है, जैसे तुम लोग के दोस्त है आलस वाला, ऐसे ही उन्हीं लोग की तरह है। इस पाठ का परिचय है कि इस पाठ में विद्यापति जो लेखक हैं, जो इसका रचयिता है, वो आप लिखते हैं कि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा, मतलब पुरुषों की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं। जैसे क्या नहीं है, आप लोग का 10 साल के लिए पढ़ाई करके जांचा जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, सेम वैसे नामक कथा ग्रंथ से संचालित है। वह एक उपदेशनात्मक लघु कथा है। आपको पता है उपदेश मतलब सुने होंगे, कोई चीज़ हो कि व्यक्ति से सुना हुआ, जैसे सुनाकर किसी को देखा गया कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ सुना रहा है, कहीं से घटना घटी हुई है, वह व्यक्ति सुने, फिर दूसरे को सुनाए, फिर वह तीसरे को सुनाए, सेम वैसा ही उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, बिहार की भाषा मैथिली समझते हैं ना, बिहार की बहुत भाषा, इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से आप जानिएगा। मैथिली के बारे में, मैथिली बहुत बढ़िया है। वह तुम हाल ही में देखा होगा, मैथिली में एक जो लड़की है, दोनों भाई बहन बहुत अच्छा गाता है और पूरे फेमस व्यक्ति है सब। तो मैथिली, अवध तथा संस्कृति तीनों भाषाओं में से एक ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, धर्म समझते हैं, जैसे हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अर्थात काम आदि विषयों के संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है कि आलस कैसे कैसे आलसी करते हैं, इनके बारे में प्रेरणा मिलते हैं। इस पाठ में संसार में विभिन्न गतिविधि का भी परिचय मिलता है कि हर व्यक्ति की कौन कौन सी कार्य है, किस तरह से लोग आलस करना शुरू करते हैं। इसमें यह भी चीज़ बताया गया है कि आलस किसी काम को देर से करने, आलस क्या है? कोई व्यक्ति पूछे कि आलस क्या है भाई, तो आलस किसी काम को देर से करने या उसे करने से बचने को कहा जाता है। आलस किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को या कार्य से करने से क्या करते हैं, या खूब देर से कर, जैसे नहीं होता, घर के लोग बुलाते हैं तो लोग महटिया कहता है, लेकिन साफ आलसी लड़का हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं? आलस कहते हैं। आलसी जो बस कहता है सुस्त, मतलब जो व्यक्ति होते हैं एकदम सुस्त हो जाते हैं, यानी निकम्मा, अपने शब्द में हम क्या कह सकते हैं? निकम्मा उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होते हैं। सच में अगर ये आलस आ गया ना तो आदमी सक्रिय नहीं हो सकता है। ठीक है? समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं, फिर भी अपना काम दूसरों से करवाते हैं। आलस व्यक्ति का यही एक कारनामा है, ये दूसरे के चक्कर पर, दूसरे पर विश्वास करते हैं। आइए हम लोग बुक के माध्यम से इसको देखते हैं कि अब बुक में क्या कहता है। बुक नहीं है पास में, चलो सुनो ध्यान से, नहीं तो तुम लोग उधर घूम जाओ, देख के पढ़ते रहो मिलकर, कोई बात नहीं। हाँ, हो गया पढ़ा? कहता है कि यह पाठ विद्यापीठ कृत्य सायं कथा ग्रंथ साय पुरुष परीक्षणा नामकस्य अस विशेष्य पर्वते पुरुष परीक्षाय सरल संस्कृति भाषाय कथा रूपेण विभिन्नाय मानव गुणाय महत्व वर्णन्तीय दोषाण च निराकरणाय शिक्षा ददाति। अर्थात यह पाठ विद्यापति रचिता ग्रंथ है। याद रखना, एग्जाम पूछेगा आलस की कथा किसकी रचयिता है, तो विद्यापति।
इनकी रचयिता है, आपको पूछबो करेंगे। तथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा के नामक एक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा तथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। यह दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है, मतलब कैसे आप आलस को क्या करिएगा, दूर करिएगा। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा क्या लिखते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो विद्यापति थे वह लोकप्रिय किस मैथिली के कवि थे, ठीक है, कौन सा कवि थे, मैथिली के कवि थे। आश्रित अपि च बहुना संस्कृत गथानां निर्मापति विद्यापति राशित अति तस्य विशिष्टायां संस्कृति विशेष्य अपि प्रभुक्तावस्ति प्रस्तुत पाठ्यम आलस क्रमस्य दोषाय। ठीक है, यह कहते हैं कि निरूपण वैज्ञात्मिकायां कथा प्रस्तुत विद्यायां नीतिकरायां आलस्य निपुण्यम मनन्ते। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृति ग्रंथों में वो क्या किए थे, निर्माण किए थे, निर्माता भी है, बहुत सारे लिखे हुए हैं। विद्यापति ने उसकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। वो सबसे ज़्यादा कौन सा विषय में रुचि रखते थे, संस्कृत विषय में रखते। प्रस्तुत पाठ में आलस दोष है, मतलब क्या बोलते वो कहते हैं कि जितने लोग हम आलस करते हैं वो क्या एक दोष है, वो एक पाप है। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत से प्रस्तुत पाठ में आलस दोष है। इसे साबित करने के लिए काव्यात्मक कथा प्रस्तुत किए, उन्हें कथा के माध्यम से बताया। नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। कौन लोग, नीतिकार लोग। गुड। आज नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहते हैं। आसित्य मिथिलायं वीर श्रेयरम नामम मंति सह च स्वभावदः दानशीलम कुरुण्याक्ष सर्वभौम दुर्भाग्य अनाथाभायस्र प्रत्येकमिच्छामं भोजनम दतयन्ति तमध्यम आलस्य भायोस पात्रवस्ते दयांतीय ततः। अर्थात मिथिला में वीर नरेश नाम का एक मंत्री थे, ठीक है, था। वह स्वभाव से दानी और धनवान थे, बहुत दानवीर करते थे। वह कहते हैं कि दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। क्यों देते थे भाई, क्योंकि वह दानवीर थे भाई, देते थे, राजा थे वहाँ के। देखिएगा एग्जेक्टिव काम में आएगा। क्या हो गया, चलो सुनो ध्यान से। निर्गतिनायम च कहाँ गए यार, सर्वसा मलसाय प्रथानो मतः कि चित्रम क्षमे कृत्यु जठेनायम अपिय वहिनाय। दुखी मनुष्य को पहला स्थान आलसियों को होता है। समझना ध्यान से, दुखी मनुष्य को पहला स्थान क्या होता है, आलसियों का होता है। लोग अरे भगवान हमको दुख दे दिए, यह कर दिए। इसका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को सुनना, कैसे लिखने में काम आएगा। ततो आलस्यम पुरुषाणाम तत्सृष्टा लाभम श्रुतावः बहु वस्तुए धनम परिजनम मृतजाव अस्तः वस्तुलिभम भवतु यत। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुध बढ़े, मतलब मन में खुशी हुआ, बारे वहाँ पर मिलता है धन मिलता है, चलो लोग जमा हो गए, क्योंकि वहाँ पर लोगों के ये भावना सुनते थे। आलसी जितने थे सभी वहाँ पर जमा होते, फ्री में ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या करना, लेते जाओ। स्थिति स्वकार्य मूल्यम ही सर्वे मापियम सहते सजाति नाहम सुख्यम दिष्टाय के न भावत्यम जत्वा। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त कहते हैं कि प्राप्त करना चाहते थे, मतलब प्रसन्न नहीं हो जाते, हमको कोई चीज़ झिटना है तो वह झिटना चाहते थे। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देख नहीं दौड़ता हो, अथवा कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं
दौड़ता हो, अथवा सभी कोई अपनी अपनी जाति के सुख देखकर आकर्षित हो जाते कि मनुष्य कितना जाति सुख है, वह कितना जाति सुख है। हर व्यक्ति लोग ऐसे एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट, प्रश्रमद दलसानम सुख्य दिष्टायम भूत्वा अपि कृत्यमलसाय दर्शने वित्तम भोज्य गृहंत्यम दतंत मलसाय सलाना बहुदिव्यम दृष्टायम तृतीयुग्य में पुरुषय परम दृश्यम दस्यम क्षमा बुद्ध्याय करुणायम केवलस्यम सभ्याय स्वाम्यम वस्तुनि दप्यायन्त्यम कप्टनाय अलसाय अपि गृहन्त्यम त्यागस्मार्ग प्रमाद। कहते हैं कि बाद में आलसियों ने सुख देखकर धूर्त की बनावटी, मतलब धूर्त नहीं होता, चालाकी समझने लगा लो अपने आप को, बनावटी आलस को दिखावा कर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजा पुरुष के द्वारा किया गया बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। कपट से आलसी हीन ही वस्तुओं पाते थे। यह हमारे लिए क्या है? आलस है। यह चीज़ देखो, ये कहना चाहते हैं, मतलब संपेक्ष में समझो कि बाद में जितने आलसी थे वो सुख देखकर धूर्त होने लगे, समझने लगे भाई हम लोग का कुछ खाते होते नहीं है, कुछ खाली खाते हैं, लोग कुछ करते नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत दान भी मिल रहा है। तो अपने आप को चालाक समझ रहे, चलो हम लोग आलस के रूप का धारण कर लिया जाए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते तो हम लोग को फ्री में मिलेगा। आलस के दिखावा कर कर भोजन करते थे लोग, काम करते नहीं थे। इसी बीच आलसी पर अधिक खर्च देखकर राजा पुरुष द्वारा विचार किया गया कि भाई बड़ी आलस पर पैसा खर्च हो रहा है, कुछ सोचने लगे वो। बुद्धिहीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसी को वस्तु दी जाती थी, मतलब जितने भी आलसी थे उसी को सामान मिलता था बुद्धिहीन वाले की अपेक्षा। कपट से आलसियों ही वस्तुएं पाते थे। यह हमारे लिए क्या था? आलस और बढ़ते जा रहा था दिन पर दिन। फिर देखना इसमें ध्यान से थोड़ा, अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अधिभवति तदालस पुरुषाणम परिश्रम क्रम अति प्रमदृश्यम प्रसुस्तसु आलसाय त्रियुग्य में पुरुष वही दप विद्यतावम निरूपण मासु। इसलिए उन आलसियों को जांच की जाए, ऐसा विचार करके सोया कहते हैं कि अवस्था में आलसियों को घर में आग लगाकर जांचा गया कि सच में यह आलसी है लो कि नहीं है लो। ऐसा नहीं कि दिखावा तो नहीं कर रहा है सब आलसी का, क्योंकि आलसी पर ज़्यादा उधर खर्च मिलता था, ज़्यादा खाने को मिलता था, ज़्यादा वस्तु मिलते थे। ये चारों आलसी का दिखावा करे, राजा के मन में यह एक भावना आती है। तो जांचे कि सच में यह आलसी है कि आलसी नहीं है। ततो गृहलज्ञ प्रविद्यामिंग दृष्टावं धूत्रम सर्वयं प्लायंताय पद्मदीय दिशलसाय अपि प्लाचिता। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी ही भी भागे, कुछ आलसी जो है वहाँ रह गए, कुछ आलसी भाग गए। समझना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा बुक में हमको लगता है शब्दार्थ में गलती कर दी है। धूर्त लोग भाग गए, बाद में कुछ आलसी भी लोग भागे, लेकिन कुछ आलसी ये चारों रह गए। जो चार कौन थे यह देखना कौन रहे। क्या हो गया? चतुर्वार, ध्यान देना यहीं पे मिलेगा चारों। चतुर्वारम पुरुषम सर्वतम सुधप्ता प्रस्पर्शम माल प्रांतियम एकेलन वस्त्रवृत्तम सुखे नोक्तम अहो कत्साय कोलाह तृतीय नियोक्तम तत्वक्ते अतस्मीरम गृह अगृह लग्रोह अस्तिय तृतीय हम वक्ताम को अपिय तथा धार्मिको। नास्तिक इदानीम जलाधर्वसो भी कटे अस्मानम प्रावीण्यम चतुर्नोक्तम आयो वाचलायम कति वचनम नाहि वक्त शुक्लथ तुषाण्यम कथन नहीं निष्ठथ। वह कहते हैं कि चार व्यक्ति वहीं सोए थे जब सभी लोग भाग गए, कुछ आलसी भी भागे, और जितने आलसी के रूप में धूर्त थे वह सबसे पहले भागे। लेकिन कुछ व्यक्ति सोए थे, जो चार वही व्यक्ति जो थे सोए थे, परंपरा बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा है,
बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि तीसरे ने क्या कहा, पहले ने क्या कहा। पहला क्या कहा, हल्ला कैसा है। दूसरे ने बोला लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरा ने कहा इसमें कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र को या चटाई से हम लोगों को ढक दे। लेकिन वो भाग नहीं रहा चारू। चौथे ने कहा अरे बक बक करने वाले कितने बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। कहा यन वाला से आग लगा हुआ है। अब सुनना नेक्स्ट। तत्र शत्रुवर्णमाप्यम देशामेवं प्रमलायस शत्रुवतम वही च प्रविध्यम समुपरि पति सैन्यंतः दृष्टता नियोग्य में पुरुष धर्म भये चतुराहम आरोप्य लसाय केशवाह वाकृष्याहम गृतत्वाह गृदः बहिकृताह पश्चात नाव लोक्य नित्य योग्य ने भी पठिनाम। कहते हैं कि तब चारों ने आपस में बात सुनकर उसे ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगिक पुरुष ने मृत होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्होंने इस प्रकार देखकर नियोगिक पुरुष द्वारा कहा गया, क्या कहा गया भाई, देखो बताओ वही में सोया है, लोगों को बाल पकड़ के खींचा गया तो ऊपर नहीं उठा लो, क्या धन्य है प्रभु। पति रेतो गति स्त्रीणम बलना जननी गति नालसानम गति काली काची काची लोकोए कारुण्य बिना। यार बड़ी अच्छा श्लोक है। स्त्री का रक्षक पति होते हैं, स्त्री का रक्षक पति होते हैं, बालक का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दैवान पुरुष ही अलावा संसार में और कोई नहीं होते हैं। क्या बात है। लास्ट हमारे पंक्ति है पश्चात चतुर्स सेतु तत्व अप्यधिकारतम वस्तु मंत्यम दाप्यामा मास। और बाद में इन चारों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री द्वारा दी जाने लगी कि धन्य हो यह चार जैसा कोई आलसी नहीं है। जब आग लगने पर भी नहीं सुधरा तब इससे बड़ा आलसी कौन है भाई, यहाँ पर दुनिया में कोई नहीं है। तो यह स्टूडेंटों पर बहुत लाभ काम करता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा जितना पढ़ाए थे इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि जो कि कई वर्ष में पूछा हुआ है, ठीक है। वीर सावरकर कौन थे, वीर श्रवण, वीर जो थे वीर श्रवण कौन थे, कौन था। हाँ हाँ, मिथिला के मंत्री कि मिथिला के राजा कि मिथिला के राजकुमार कि मिथिला के शतरंजी संतरी, कौन थे। मिथिला के एक मंत्री थे। यार क्या तुम लोग पढ़ा, तुम लोग सब के सब फेल हुआ। एक क्या थे, मिथिला का एक मंत्री थे। गुड। कोई किसी के नंबर नहीं, तुम बोली थी। हाँ हाँ, तो एक नंबर आपका हुआ भैया, ठीक गुड। बिना ऑप्शन के बोली थी। हाँ ऑप्शन पढ़ लेते, 2 नंबर हुआ, 2 नंबर गुड। ऑप्शन से पहले जो बोलेंगे उसका 2 नंबर रहेगा। कहता है कि आलस साला में आग क्यों लगाई गई। बोलो तो गलत जवाब। आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसी तो पहचाने सब, तो उसमें आलसी बैठा था। इसमें सबसे सच में आलस है, लोग आलस के ना आलसियों को भागने के लिए, आलसियों को परीक्षा करने के लिए कि आलस साला में संपत्ति को हड़पने के लिए, कि इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आलसियों को परीक्षा करने के लिए। तुम लोग का भाषा सही था, तरीका लेकिन और सुधार देता। लेकिन हमने थ्योरी में यह समझाए थे कि आलसियों की अब परीक्षा ली जाए कि सच में यह आलस है या नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। आलस कथा के रचयिता विद्यापति। 2 नंबर आपका हुआ, ठीक है। इनका सही जवाब हो गया विद्यापति जो थे आलस कथा के रचयिता। अभी हम बोलबो के शुरू में तो यही चर्चा किए हम, किस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे।
किसका मन आएगा? रिंकी भी बोली है। हाँ तुम पहले बोले हो तो तीनों जना के एक नंबर हो गया, सही है, बराबर चलेगा। 3-3 आपका एक रहे, ठीक है। 4 संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? लास्ट पंक्ति में मिला था। हाँ माँ, गुड, सही है माँ, तो आपका 5 नंबर हुआ। माता को भी कहा जाता है, ऑप्शन में माता होगा तो माता पर लगाइएगा, ठीक है। माँ के अलावा माता मिलेगा तो माता पर भी डाल दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, घर में आग लगी, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? चारों आलस लोग, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? धूर्त लोग तो पहले भागे थे। हाँ तो धूर्त लोग सही जवाब है, 1 नंबर मिलेगा। धूर्त लोग ही आग लगा तब पहले भागे लोग, बाद में कुछ आलसी भी भागे, लेकिन सबसे पहले कौन भागे? धूर्त लोग भी लापता हो गए वहां से। नेक्स्ट, चारों आलसियों में से कैसे बाहर निकाला गया? उसका मन आएगा, बाल आगे बोल दिया था, तो बाल के जगह पर केस पकड़कर। हाँ चलो सही है, जवाब दे देंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 10 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन है, बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त, सही है, 2 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, रिंकी बोल नहीं रही है। स्थित कार्य मूल्य ही डैश डैश के धनवत जनवत या उपक्ति किस पाठ से संचलित है? आलस कथा। हाँ पाठवे जब पढ़ रहे हैं तो आलस कथा से है, तो इसी के बनाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। 4 तो देखो तीनों तो बोला है संग ही, रिंकी तो संग ही बोलते, सबको एक एक बांट लो। हाँ चलो कुछ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। 14 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको सुनने की कोशिश करना, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है जो कि बोर्ड में पूछा हुआ सवाल रहेगा, ठीक है, कि बोर्ड में ये सवाल कब कब आया है उसी चीज़ पर चलेगा। पहला क्वेश्चन है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? 2011 में पूछा है, ठीक है, 2015 में पूछा है और 2020 में पूछा है। लगातार 3 साल में ये सवाल पूछा हुआ है। ये बुक बहुत काम का चीज़ है, आपको इस बुक का फेयर पूरा मजा आ जाएगा। अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, इस और उस कथा से क्या शिक्षा हमें मिलती है, यह वर्ड 2016 में भी पूछा है। तो इनके बारे में ऐसे थोड़ी तो कुछ बोलना पड़ता है। मान लीजिए मिथिला के कवि विद्यापति रचयिता है आलस कथा में, आलसियों के माध्यम से शिक्षा मिलती है, चाहे शिक्षा दी गई है कि उन भरण पोषण या करूपशीलों अथवा धनवानों के बिना संभव नहीं है। आलस काम नहीं करते, ऐसा स्थिति में कोई धनवान भी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते। आलस एक शत्रु है, इसे त्याग देना चाहिए। अच्छी बात से लिखो, चलो बढ़िया है। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन, आलस शाला में कर्मियों की आलसियों की परीक्षा क्यों ली? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी है, क्यों लिया गया? बहुत जो आलसी लोग नहीं, आलसी बढ़ते जा रहे थे, और जो आलसी के कुछ लोग नाटक करते थे। तो लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है कि आलस शाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस शाला में खर्च बढ़ गया और अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों का करना शुरू कर दिया, परीक्षा लेना शुरू कर दी। बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भाषण देने की कोशिश करो। शाला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? 2020 में ये सवाल पूछा हुआ है, ये भी सवाल को। आलसियों को बाल पकड़ के निकाला। हाँ
आलस अलसाला में कहता है कि बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के कर्मियों ने अलसालय में आग लगा दिया और वहाँ आग, बाल नहीं तो बाद की बात है बाल वाले, वहाँ लगी आग को देखकर कृमित आलसी भाग गए, जो कि चतुर आलसी थे भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए और शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए ही अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो यह जल जाएंगे, इसीलिए आलस अलसालय में कर्मियों के चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाले। बहुत अच्छे, बढ़िया जवाब आपका। नेक्स्ट कहते हैं कि आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। 2018 में ये सवाल पूछा हुआ है ए नंबर ग्रुप में। इसमें क्या हुआ था, आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ था, बताओ भाई, हुआ क्या वहाँ पर जब आग लगा दिया गया तो? आग लगाने के बाद जो चालाक थे, चालाक वो भाग गए। आलसशाला में जब आग लगने पर सभी धूर्त आलसी कृमित आलस भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए रह गए और आपस में बात करते रह गए। फैली आग को देखकर योगी पुरुष ने वहाँ पर दया आई और उन चारों को सोचा कि उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब उन चारों आलसियों को बाल पकड़कर फिर बाहर खींचा गया। अच्छा नेक्स्ट, वहीं 5 नंबर क्वेश्चन, मिथिला राज्य का मंत्री कौन थे, उन्होंने कृमित आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निकलन घर को देखकर कितने आलसी बच गए। 2016 में ये सवाल पूछा है। हाँ, वीर सावरकर थे, वीर सरवण, ठीक है, वीरे सरवण थे। उन्होंने घर में आग लगाकर कृमित आलसी की परीक्षा ली और अग्निकलन के घर को देखकर 4 आलसी बच भी गए। सिर्फ 4 ही बचे थे, बाकी ना पता होगा। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की और पठित पाठ के आधार पर लिखना है, वो कौन थे और कौन सी पाठ लिखी थी, आपको इसके बारे में पढ़ाए थे। विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे, वो एक लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षण नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा के कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों को महत्व का वर्णन है तथा दोष के निवारण है के लिए भी शिक्षा दी है। वह विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। वह संस्कृति ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी व्याख्यात मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृति विषयों में क्या थे, अत्यधिक थी। सबसे ज़्यादा वो मैथिली के साथ साथ संस्कृत में भी वो रुचि रखते थे। हाँ, यह चीज़ को ध्यान रखना, मैथिली के अलावा उनको संस्कृत भी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा को क्या संदेश मिलता है अथवा आलस पाठ पर किस पर चर्चा की गई है। 2016 में भी ये पूछा है इन नंबर पेपर में। तो आलस कथा संदेश की, आलस्य का महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना आवश्यक है। आलस करना क्या है, आलस से क्या होता है, आलस एक शत्रु है जो शरीर का क्या बनाता है, शरीर में रहने वाला महान शत्रु जिसके अपना परिवार और समाज के विन्यास के आवश्यक ही होता है। तो हमको लगता है क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, किनकी क्या क्या गतियाँ है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। 2018 में भी ये सवाल पूछा है। तो गति की विद्यापति रचित पाठ आलस कथा में मुख्य की गई है कि स्त्री पुरुष बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। क्या बोले हैं, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पुरुष स्त्री और बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति, बच्चों की गति माँ तथा आलसियों की गति करुण विकटता दयालु तथा स्त्रियों के जीवन भागिमा उसके पति पर निर्भर करती है, लेकिन बच्चों की जीवन वृद्धि उसकी माँ पर होती है और आलसियों की जीवन वृद्धि दयालु पर निर्भर करती है। बताओ, आलसियों सबको तो गजब बेइज्जती हो रहा है इसमें। नेक्स्ट, आलस कथा ये क्वेश्चन पूछा था 2025 में ना, यह क्वेश्चन 25 का है। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृति तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षण में धर्म अथवा काम आदि विषयों पर समृद्ध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस के निरूपण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार के विभिन्न गतिविधियों भी प्रचलित मिलता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, यह पूछा है 2018 में, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, ये तुम लोग बता सकता है। जो आलस था ना, आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की
परीक्षा क्यों और कैसे ली? 2018 की सवाल है, सी नंबर ग्रुप में पूछा था। तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधा के देखकर कम आलसी कृमि आलसियों की भीड़ जुट रही थी कि ना। बड़े बड़े तो वाले लोग भी, तो समझते हैं ना, पेट वाले बनावटी आलस ग्रहण कर भोजन और वस्त्र का ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला में खर्च कहता है कि बेवजह बढ़ गया। अतः आलसशाला में व्यक्त खर्च को रोकने के लिए सही आलसियों की क्या होना शुरू किया गया? परीक्षा लेना शुरू किया गया। मतलब कैसे पहचान किया जाए कि कौन इसमें आलस है कौन आलस नहीं है? तो पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन, चारों आलसियों की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। चारों क्या क्या बतिया? 2008 में भी 18 में भी पूछा है। चारों क्या क्या बात की है? पहला बोला कि क्या हुआ है, हाँ दूसरे ने बोला कि अरे भाई कमरे में आग लग गई। हाँ, और तीसरे ने क्या बोला? तीसरे ने बोला कि यहाँ कोई धर्मान नहीं है जो कि आग बुझा दे। चौथा बोला क्या बक बक किया, चुपचाप रहो। चारों आलसियों ने अपने आलसपन को सिद्ध करते रहे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? वाह भगवान। अच्छा चलो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किन ग्रंथों की रचना की तथा आलस कथा में इनकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखना है। 2017 में सवाल पूछा है। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे, वो एक लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षण नामक एक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षण के कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों को महत्व को वर्णन है और दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। संस्कृत ग्रंथों के रचित थे। उनकी वैखिक संस्कृति विषयों में अत्यधिक थी। वह मैथिली के साथ साथ संस्कृत के भी रचनाकार थे और संस्कृत में भी वह रुचि रखते थे। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? अथवा आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। 2014 में पूछा हुआ सवाल है। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर ही घर से ही नहीं भागे और शोरगुल सुनकर वह जान गए थे कि घर में आग लग गई है। वह चाहते थे कि कोई धार्मिक दयालु व्यक्ति आकर उन्हें ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे वह आग बुझ जाए और वह बच जाए। चूँकि भारत सब आलसी यार, चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसीलिए योग्य पुरुष उन्हें प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। भाई इसको निकालने तो लोग मर जाएगा, लेकिन ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट। आलस कथा का सरासर लिखे। तो मिथिला के वीरे श्रवण नामक मंत्री थे। वह स्वभाव इन आलसियों की परीक्षा करने है तो उन्हें आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। उसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रहकर बात करने लगे। ये बहुत अच्छे थे पुरुष ना जी, तभी ना बात करने लगे। कोई इस अग्नि को से निकाल देता, तब व्यवस्थापक ने इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई आग को ज्वाला से रक्षक है तो उन्हें निकाल दिया। और आलसियों की पहचान करते उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, यह धनवान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे और लहरी अथवा मुक्त वाली विभिन्न परिश्रम या तत्र या ग्राम ज्योति आदि को अनेक कथ और पद की रचना इस समय लेखक कार्य में संग्रहित और कवयित्रियों द्वारा पुष्प दीक्षित, वनमाला, भगवानकर, मिथिलाकेश्वर, कुमारी आदि में से अनेक बहुत से संस्कृत साहित्यों के द्वारा इन्हें पूरे करते हैं। मतलब बहुत से ये बुक को लिखते हैं। बहुत अच्छे कवि थे जो विद्यापति थे। वो मिथिला और संस्कृत में भी और ग्लेसिस में 3 भाषाओं में यह अपने कविता को प्रस्तुत करते थे। तो हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा। तो यह क्वेश्चन को देखना और इसके बैठकर क्लियर कर लेना, फिर हम बुक का अभ्यास को एक बार वीडियो एक बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यह था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कोई डाउट? गुड।